हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हीटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉपिक और स्टोमाटा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है ऑटोट्रॉप्स? Autotrophs are organisms that can make their own food using simple substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight. ऑटोट्रॉप वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से? सिंपल सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जैसे प्लांट्स, एल्गी। ओके, ये सब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, जैसे ट्रीज एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये किसी से खाना मांगने नहीं जानते हैं, ये अपना खाना कच्चे माल से स्वयं अपने खुद ब खुद सूरज की रोशनी में CO2 की मदद से, वाटर और मिनरल की मदद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट यूज मेक देयर फूड? अपना खाना बनाने के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं? बताइए, CO2 यूज करते हैं या फिर O2 यूज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, CO2 यूज करते हैं। CO2 प्लांट्स की जरूरत है अपने खाना को बनाने के लिए, लेकिन O2 हमें ह्यूमन की जरूरत है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? Autotropic nutrition is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food from carbon dioxide and water using sunlight. ये जैसे ऑटोट्रॉप्स है वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और ये उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है कच्चे माल से, यानी कि CO2 से, वाटर से, सनलाइट से, जैसे ग्रीन प्लांट, एल्गी। इसका क्या है? प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द देयर लीव्स यूजिंग सनलाइट, अपने पत्तियों में सूरज की रोशनी से अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स? ग्रीन प्लांट का न्यूट्रिशन मोड कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक। ओके, हीटरोट्रॉपिक हम लोग हैं, जानवर से जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के खाने पर अगर वो बनाएंगे, जैसे कि गाय, भैंस, शेर, सब कुछ डिपेंडेंट है जंगलों पर, पेड़ पौधों पर। हम लोग भी उसी पर डिपेंडेंट हैं। हम लोग हैं हीटरोट्रॉप्स, लेकिन प्लांट्स, एल्गी है ऑटोट्रॉप्स। राइट, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, आगे है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे भी कुछ प्लांट है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। राइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए और अधिक, क्योंकि वो पहले ही ऐसी मिट्टी, ऐसी जगह उगते हैं जिस मिट्टी में न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं, या उनकी जितनी जरूरत होती है वो उनको मिल नहीं पाता। तो ऐसे में वे लोग ना एक्स्ट्रा और न्यूट्रिशन को पाने के लिए कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन या फिर अपनी जो दिनचर्या की जो रोजमर्रा की जो कमी है उनके बॉडी में, उसको पूरा करते हैं। एग्जांपल जैसे वीनस फ्लाई है, पीच प्लांट है, ऐसे दो एग्जांपल्स हैं जो आमतौर पर क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो कीड़े मकोड़े पकड़कर अपनी पूरी आपूर्ति पूरी करते हैं, अपने शरीर की पूरी कमी को पूरी करते हैं। ओके, दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट लैक न्यूट्रिएंट्स, और ऐसी मिट्टी में उगते हैं चूंकि न्यूट्रिएंट्स वहां कम होता है, तो ऐसे में उन्हें कीड़े मकोड़े पकड़कर अपने कमियों को पूरा करना पड़ता है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, व्हाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट? बहुत सिंपल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट्स बिकॉज दे normally grow in those area where nutrients are very low in the soil. So to complete their nutrients, they trap insects. They eat insects so that they can fulfill their nutrition, right? Fulfill their quota of nutrition, right? इसलिए वो लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। आते हैं फोटोसिंथेसिस। ये क्लास 5, क्लास 4 आई थिंक से बताया जाता है हमेशा, हर क्लास में, हर बुक में होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि खाना अपना बना रहा होता है प्लांट्स खुद, सूरज की रोशनी, पानी, मिनरल्स और मिट्टी की मदद से, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, एग्जांपल्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म
फोटोसिंथेसिस। सभी ग्रीन प्लांट, दुनिया में हर ग्रीन प्लांट्स, घास हो, झाड़ हो, पेड़ हो, बड़ा सा पौधा हो या ट्री हो, कुछ भी हो, हर कुछ ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना खाना अपनी पत्तियों में बनाता है, तभी उनकी पूरे शरीर की जरूरतें पूरी होती हैं। ट्रीज यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। ओके, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने में, ये क्रिया होने में कौन सी गैस यूज होती है? बिल्कुल सही, CO2। हम लोग लेते हैं O2, ह्यूमन लेते हैं, कौन लेते हैं? ह्यूमन। लेकिन ये लेते हैं ऑल प्लांट्स, ये लेते हैं CO2, इसी से उनका खाना बनता है। आते हैं क्लोरोफिल, राइट? ये होता है पत्तियों में, जिनके कारण पत्तियां ग्रीन दिखती हैं। ओके, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट्स, याद रखिएगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट जो मौजूद होता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती हैं, और यही नहीं, उन्हीं पिगमेंट के कारण प्लांट्स अच्छे से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाता है, उन्हीं को कहते हैं क्लोरोफिल, राइट? फाउंड इन द प्लांट्स लीफ। इसका डेली लाइफ क्या? लीफ अपीयर्स ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अगर एक सवाल आ जाए, व्हाई डू लीव्स लुक ग्रीन? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ओके, इसी से एक क्वेश्चन है, व्हाई आर द मोस्ट लीव्स ग्रीन? सिंपल है, अभी भी मैंने बताया कि सारी पत्तियां, ज्यादातर पत्तियां ग्रीन क्यों होती है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। उसमें होता है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, हरी दिखती हैं। ओके, अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को बढ़ने, रिपेयरिंग में जो काम आते हैं वही होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे क्या? कार्बोहाइड्रेट, राइट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? न्यूट्रिएंट्स है, क्या है सब? न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली हमको नहीं मिल पाते, ये मिलते हैं फल, सब्जी, खाना में। जो हम खाना खाते हैं तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स बॉडी उनसे निकाल लेता है और हमारे सेल में डालता है, हमारे बॉडी की जहाँ जरूरतें हैं उन सबको पूरी करने के लिए। ओके, न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ओके, इसका ऐसे मिलता कहाँ है? देखिए, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सभी में, हर तरह खाने में न्यूट्रिएंट्स भर भर के है, इसलिए हमको सही खाना चाहिए। अच्छा, कहाँ किस चीज़ में न्यूट्रिएंट्स कम होता है या काफ़ी मात्रा में जो हमको खाने से फ़ायदा नहीं होता? ऑल द फ्राई फूड्स, फ्राई फूड्स, जितने भी फास्ट फूड्स हैं ना, जो मार्केट में बिकते हैं, समोसा, ये सब, ये इन चीज़ों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मार्केट में पैकेट बंद आते हैं, उन चीज़ों से भी नहीं मिलने वाली है। घर पे दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, फल खाने से हमको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ में हमको एनर्जी भी उससे मिलती है। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, नेम एनी टू न्यूट्रिएंट्स। यहाँ न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। एनी टू के नाम बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कुछ भी। ओके, आगे हैं सैप्रोट्रॉप्स। क्या होता है सैप्रोट्रॉप्स? सैप्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट। सैप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना या अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, किससे? मरे हुए, सड़ गल रहे प्लांट्स या एनिमल से, राइट? जैसे फंगी, बैक्टीरिया। ओके, मशरूम ग्रो ऑन डेड प्लांट्स। मशरूम, छत्ता, कई लोग उसको मशरूम बोलते हैं, कई लोग कुछ और भाषा में बोलते हैं। उससे वो भी आखिरकार मरे हुए जीवों के ऊपर ही उगता है, जिसको कई जगहों पर खाया भी जाता है, राइट? उसमें मिनरल्स भी अच्छे खासे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि मशरूम खाना चाहिए। खैर, तो सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवरों पर या प्लांट्स पर उगते हैं। ओके, इसी से एक क्वेश्चन है, व्हाई डू सैप्रोट्रॉप्स फीड ऑन व्हाट टू? तो सैप्रोट्रॉप्स किस पर फीड होने, मतलब किस पर वो अपना खाना पूरी करते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, किस पर वो पनपते हैं? तो सड़े गले, मरे हुए एनिमल और प्लांट्स प्रोडक्ट पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ये भाई सिंपल है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल या मैटर, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स सड़े गले मरे जीव जंतु पर या जानवरों के अवशेषों पर निर्भर रहता है, उन्हीं पर पनपता है, उन्हीं पर बढ़ता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे फंगी ग्रोज ऑन रोटन ब्रेड्स, सड़े हुए रोटी पर, ब्रेड के टुकड़े पर फंगी उगता है, जब तक ताजा रहेगा नहीं उगेगा। इसी से क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत सारे हैं, मशरूम पकड़ लीजिए आप, है ना, फंगी है, ओके, ईस्ट है, ये सब सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ही ग्रो करते हैं।
आगे है heterotrophs. Who are heterotrophs? Heterotrophs are organisms that cannot make their own food and depend on other organisms for food. जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि एनिमल्स, ये सब क्या है? सेप्रोट्रॉप्स है, बिकॉज हम लोग अपना खाना स्वयं बना नहीं पाते, हमें डिपेंड रहना पड़ता है पेड़ पौधों पर, वहाँ से कुछ न कुछ मिलता ही है और तभी हमारे शरीर की जरूरतें पूरी होती हैं. ओके, ह्यूमंस ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी. जैसे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं अपनी एनर्जी के लिए, क्योंकि हम अपने बॉडी में कच्चे सूरज की रोशनी से, मिनरल से, पानी से, हवा से खुद ब खुद प्लांट की तरह एनर्जी बना नहीं पाते हैं. ऐसे में हमें डिपेंड होना पड़ता है किस पर? प्लांट्स पर. ओके, जैसे एग्जाम्पल है काऊ है, ह्यूमन है, टाइगर है. ओके, इससे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? आर ह्यूमंस ऑटोट्रॉप्स और हीटोट्रॉप्स? हम यानी कि ह्यूमन क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं या फिर हीटोट्रॉप्स हैं? सोचिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप सही सोच रहे होंगे. हाँ, हम लोग हीटोट्रॉप्स हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग स्वयं अपना खाना खुद बना नहीं पाते. आते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर. एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर. न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म फूड खाता है, अपनी एनर्जी की जरूरत को, ग्रोथ की जरूरत को और रिपेयरमेंट की जरूरत को पूरी करता है. जैसे ह्यूमंस ईटिंग फूड इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वही हो गया हमारा न्यूट्रिशन, कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छे से होना चाहिए, हमारा खान पान अच्छे से होना चाहिए. हमारा न्यूट्रिशन जितना अच्छे से होगा, यानी कि खान पान जितना अच्छे से होगा, हमारी बॉडी उतना ही अच्छे से होगी, हमारा पूरा का पूरा बॉडी वर्किंग सिस्टम भी उतना ही अच्छा से होगा और हम उतना ही तंदुरुस्त, हमारे रिपेयरिंग में, हमारा ग्रोथ में सब कुछ अच्छा बढ़त में रहेगा. ओके, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्या? व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन? क्यों चाहिए? बिकॉज फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फॉर रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी, ओके, फॉर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी. सबसे जरूरी तो हमको हर पल यही चाहिए होता है कि हमें एनर्जी मिलती रहे, है ना? तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है. अब आते हैं होस्ट. होस्ट क्या है? A host is an organism that provide food and shelter to another organism. दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पास या अपने आजू बाजू में या अपने ऊपर किसी प्रकार का उन्हें शेल्टर देता है, प्रोवाइड करता है उनको जगह ताकि वो जिंदा रहें, उसको कहते हैं होस्ट. जैसे ह्यूमन बॉडी कैन एक्ट एज अ होस्ट, क्योंकि हम लोग भी होस्ट है. किसके लिए पता है? मच्छरों के लिए, है ना? अगर हम रहते हैं तो ही मच्छर जिंदा रहते हैं, हमारे जानवरों के ऊपर उनको काट कर उनका खून पीते हैं तभी मच्छर जिंदा रहते हैं. और अगर किसी के सर में जुएं होंगी तो वे लोग भी पैरासाइट हैं और हम लोग उनके होस्ट रहते हैं. यानी कि होस्ट वह जीव है, वह ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे जीवों को शेल्टर देता है, चाहे खाना देकर दे या फिर उनको रहने का स्थान देकर दे. ओके, मॉस्किटो सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस, इसलिए मॉस्किटो पैरासाइट है और हम लोग उसके होस्ट हैं. इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, फ्रॉम हुम डज अ पैरासाइट गेट फूड? पैरासाइट किससे फूड पाता है? अपने होस्ट से. होस्ट कैन बी एनिमल, होस्ट कैन बी ह्यूमन, राइट? आते हैं पैरासाइट. अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन or inside another organism and gets its food or nutrients from it, usually harming the host. एक पैरासाइट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है और अपनी तमाम जरूरतों को पूरी करता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, आमतौर पे फूड के लिए, और आमतौर पे जनरली ये जो पैरासाइट है वो होस्ट के लिए हानिकारक ही है, हार्मफुल ही है. उससे कोई फायदा नहीं बल्कि उसका नुकसान होता है, क्योंकि जो भी वो अपने लिए बनाता है उसमें से कुछ न कुछ पार्ट, ये मैक्सिमम पार्ट ये भी ले लेता है या कुछ न कुछ पार्ट कई बार. एग्जांपल्स क्या है? कस्कुटा या मॉस्किटो, ये सब है पैरासाइट्स. ओके, मॉस्किटो टेक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस बिकॉज मॉस्किटो आर पैरासाइट. ह्यूमंस आर व्हाट? होस्ट. हम लोग हैं होस्ट और ये हैं पैरासाइट, ये डिपेंडेंट रहते हैं हम पर. इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द पैरासाइट गेट फूड? पैरासाइट अपना फूड कहाँ से पाता है? होस्ट से, जैसे हम लोग. ओके, आते हैं स्टोमाटा. ये आप तो सब ने पढ़ा होगा, पत्तियों में होता है. स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स. पोर्स होता है छिद्र, क्या है ना? छिद्र. प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. पत्तियों के बिल्कुल ऊपर हल्का हल्का छिद्र रूप में होता है, जिसे इसको कहते हैं स्टोमाटा. थ्रू दे कैन एक्सचेंज गैसेस. उसी से ये लोग ऑक्सीजन और CO2 को गैस एक्सचेंज करते हैं, साथ में उससे भाप भी निकलता है और पूरे प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन भी पत्तियों द्वारा ही करते हैं, इसी स्टोमाटा द्वारा गैस को एक्सचेंज करके, पास करके, अंदर लेकर बाहर छोड़कर. ओके, और ये मिलता कहाँ है? प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के पत्तियों के ऊपर मिलता है. ओके,
प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमाटा। इन्हीं स्टोमाटा के जरिए उनका ऑक्सीजन बाहर आता है और CO2 अंदर आता है। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? स्टोमाटाज फंक्शन इज फर्स्ट गैस एक्सचेंज, ओके, सेकंड इट नॉर्मलाइज द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, या फिर यू कैन से इट हेल्प इन वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमाटा, ओके। ये सब उसके फंक्शन हो गए जिसके जरिए प्लांट्स का यूज करता है। बस ये वीडियो यहीं तक का। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।